बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में ब्राह्मण संत वंदना की चौपाई। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहिन पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सत्संग की महिमा का परिचय। महाकवि तुलसीदास ने अपने अमर साहित्य में काक होहिन पिक बकऊ मराला जैसे श्लोक के माध्यम से सत्संग की महिमा को अद्वितीय रूप में प्रस्तुत किया है। सत्संग का अर्थ है संतों की संगति, जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। संतों की निकटता से व्यक्ति के विचारों और आचरण में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। इस प्रक्रिया में एक साधारण व्यक्ति में भी विशिष्ट गुण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि कौआ अपने स्वरूप को बदलकर कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। यह रूपांतरण भौतिक नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और विचारों में होता है। सत्संग के परिणामस्वरूप व्यक्ति में सकारात्मक गुणों का उदय होता है, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों को लाभ होता है। व्यक्तिगत स्तर पर सत्संग आत्मा को शुद्ध करता है, जीवन को आध्यात्मिकता की ओर प्रवाहित करता है और नकारात्मक प्रवृत्तियों का उन्मूलन करता है। मनुष्य की चेतना का विकास होता है, जिससे उसके विचार, भावनाएं और कर्म सभी शुद्ध और उच्च बन जाते हैं। सत्संग का समाज पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। समाज में शांति और समरसता का वातावरण बनता है, क्योंकि जब व्यक्ति सत्संग के माध्यम से अपने भीतर की दुर्बलताओं को समाप्त करता है, तो वह दूसरों के प्रति भी अपनी दृष्टि सकारात्मक बनाता है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक विवादों और कलहों में कमी आती है। चैन और सहयोग का माहौल पनपता है, जो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। संतों की संगति से मिलने वाला यह प्रभाव स्थायी होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के आंतरिक विकास से सीधा संबंधित होता है। इस प्रकार सत्संग मानव जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर आता है। तुलसीदास के श्लोक काक होहिन पिक बकऊ मराला की सार्थकता हमें सत्संग के महत्व और उसकी महिमा को गहराई से समझने में मदद करती है। तीर्थराज और स्नान का पुण्य। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में स्नान के महत्व का विशद वर्णन मिलता है। विशेष रूप से जब यह स्नान तीर्थराज में किया जाता है, तो इसके फल अमूल्य और अतुलनीय माने जाते हैं। प्राचीन वेदों और उपनिषदों में यह उल्लेख मिलता है कि स्नान केवल शारीरिक शुद्धि का ही साधन नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग है। तीर्थराज का संदर्भ तीर्थ स्थानों के प्रमुख राजा से होता है। भारतवर्ष में अनेक तीर्थ स्थान हैं, जहां श्रद्धालु जन स्नान करते हैं और दिव्य पुण्य प्राप्त करते हैं। इनमें प्रयागराज, हरिद्वार, काशी और कुरुक्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों के अनुसार इन स्थानों पर स्नान का अद्वितीय महत्व है और यहाँ स्नान करने से न केवल व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति का भी मार्ग मिलता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का स्नान महाकुंभ मेले के दौरान विशेष महत्व रखता है। यह माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे बोध की उच्चतर अवस्था की प्राप्ति होती है। यह तीर्थराज का महात्म्य ही है कि जिसे स्नान के समय व्यक्ति अपने जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति करता है। शास्त्रों में स्नान को चरित्र निर्माण, आत्मसंयम और विचारों की पवित्रता से भी जोड़ा गया है। यह कहा गया है कि नियमित स्नान और पवित्र स्थानों में तैरीन करने से मनुष्य के विचारों में शुद्धता आती है और वह अधिक संयमित, संतुलित और आध्यात्मिक बनता है। इस प्रकार तीर्थराज में स्नान का पुण्य असीम और अनंत है। यह न केवल शारीरिक शुद्धि का साधन है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुधार का स्रोत भी है। तीर्थराज की महिमा और उसके स्नान का महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित सभी उद्धरणों और उदाहरणों से स्पष्ट है।
सत्संगति और पुण्य कर्म का सार। सत्संगति और पुण्य कर्म का समग्र दृष्टिकोण उस आत्मिक उन्नति और सुव्यवस्थित जीवन की ओर संकेत करता है जो तुलसीदास के श्लोक में वर्णित है। सत्संगति का महत्व अत्यंत गहरा है, क्योंकि सुसंगति में रहने से व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार सत्संगति परमधना पर कछु नाही, सत्संगति से बढ़कर अन्य कोई धन नहीं हो सकता। यहाँ सत्संगति का अर्थ है उन लोगों के साथ समय बिताना जो सच्चाई, नैतिकता और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार की संगति हमारे दृष्टिकोण और आचरण में सुधार लाती है और हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। पुण्य कर्म का महत्व भी इसी संदर्भ में आंका जा सकता है। पुण्य कर्म वे कार्य हैं जो न केवल समाज के लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि हमारे कर्म बंधनों को भी हल्का करते हैं। भगवद गीता में भी पुण्य कर्म को जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक बताया गया है। इन कर्मों के द्वारा हम अपने जीवन में शांति, संतुष्टि और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जब हम किसी निर्धन की सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं या किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं, तब हम पुण्य कर्म कर रहे होते हैं। यह अंततः आत्मिक शुद्धि और संतोष प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्संगति और पुण्य कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। सत्संगति हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और पुण्य कर्म हमें उस मार्ग पर कायम रखते हैं। दोनों का मिलन एक सुव्यवस्थित और अर्थपूर्ण जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब हम सत्संगति में रहते हैं तो हमारे मानस में परोपकार और संयम की भावना जागृत होती है, जो हमें पुण्य कर्म करने की दिशा में प्रेरित करती है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम।